अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज एक शानदार टॉपिक के साथ आ गया हूँ। हो सकता है आपके डाउट में भी ना हो। वो शानदार टॉपिक का नाम है भाई पे केयर कैलकुलेशन। ठीक है भाई, पे केयर कैलकुलेशन। और ये शानदार टॉपिक कहाँ पूछा जाता है और क्यों करवाया जाता है, किस वार्ड में किन पेशेंट के लिए किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज तमाम सी चीज़ इनके अंदर जानेंगे। पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज पे केयर। पे केयर क्या है? ठीक है, पे केयर ये है कि भाई एक्सपोजर ऑफ पेशेंट टू स्मोकिंग। किसी भी बंदे का, किसी भी शख्स का, किसी भी पेशेंट का, लाजमी ना हो वो पेशेंट ही हो, लेकिन आगे जाकर उनको रिस्पेक्ट जो कि आने वाले हैं उनको जो फेस करना पड़ेगा जो मुश्किलातों को, तो वो एक पेशेंट की सूरत में अख्तियार कर सकता है। तो उनके सामने जो कि एक्सपोजर है, किस चीज़ की एक्सपोजर? स्मोकिंग की एक्सपोजर, दिस इज कॉल्ड पे केयर। जाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे को एक हैबिट है स्मोकिंग का, तो एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 1 महीने की बात नहीं, कई उनके सालों की बात है। तो कितने अरसे तक, कितने साल तक, ज़िंदगी के कितने लम्हात उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला स्मोकिंग करते हुए। दिस इज़ ऑल अबाउट दी पे केयर। अच्छा, किन पेशेंट के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है? फॉर होम या हु पेशेंट्स, उनके लिए आइडेंस क्या हो सकता है? याद रखना मेरे बात, जो कि लंग कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली सीओपीडी वाले, याद रखना कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए भी ये पे केयर कैलकुलेट किया जाता है। सवाल है क्यों, वाई, ये भी सवाल है। ये तो हो गया उनके टारगेट आइडेंस, भाई इन पेशेंट के लिए किया जाता है। अच्छा, ये इसलिए किया जाता है ताकि हम जो कि सीटी स्कैन की लो डोजेज है उनको भी हम एक मद्देनजर रखें, क्या इनके लिए वैलिड है या नहीं। एक चीज़ तो है। दूसरी बात ये है, उनकी हम हिस्ट्री देखते हैं कि इनकी जो हिस्ट्री है ये प्रीवियस या पास्ट कितने सालों तक ये सिगरेट पीते रहे। तो ये तमाम से चीज़ पे केयर कैलकुलेशन के पे केयर के अंदर डिस्कस किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट, इनको किस तरह कैलकुलेट किया जाए है, दिस ऑल अबाउट। मेन टॉपिक तो यही है कि हम पे केयर को कैसे कैलकुलेट करें। सिंपल सा फार्मूला है, सी पर डी डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय जितने ईयर्स हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पे केयर, पी वाई। अब पी वाई से मुराद ये है, सी डी से मुराद ये भाई एक दिन के अंदर वो कितना सिगरेट पीता है। ठीक है, जितना भी सिगरेट पीगा, ठीक है, जाहिर सी बात एक पे के अंदर 20 सिगरेट्स होते हैं, मल्टीप्लाई जितने साल तक वो बंदा खुद पीते रहा। अच्छा, मेरे पास एक प्रैक्टिस शीट है और प्रैक्टिस शीट के से मैंने कुछ क्वेश्चन उठा लिए हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, उनकी सॉल्यूशन निकालना है। दिस ऑल अबाउट दी पे केयर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि भाई मिस्टर अली हैज़ बीन स्मोकिंग 15 सिगरेट्स पर डे। एक दिन के अंदर कितने सिगरेट पीता है भाई? 15 फॉर द पास्ट 10 ईयर, गुजरे अपनी ज़िंदगी के 10 साल तक, 10 साल से 15 सिगरेट एक दिन के अंदर इनका मामूल था। ये बोल रहे हैं कि उस मामूल के मुताबिक इनकी हिस्ट्री बताइएगी, पे केयर कैलकुलेशन कितना हो सकता है। मिस्टर अली के लिए जो पे केयर है, मिस्टर अली के लिए जो पे केयर है, दिस इज दी सी डी, सिगरेट पर डे कितने हैं? 15। फार्मूला क्या है? 15/20 मल्टीप्लाई बाई जितने ईयर्स, तो उन्होंने 10 साल तक ये सिगरेट पिया, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, टेबल लगा लो, 2 7.5 ईयर्स। ठीक है, पे ईयर्स। तो ये है उनकी मुकम्मल कैलकुलेशन। अब डॉक्टर्स और स्टाफ इस चीज़ को देख के, इस हिस्ट्री को देख के अपनी कार्रवाई को शुरू करेंगे। ठीक है, 5 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम वाज इजी, सेकंड इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट डोंट वरी, इट विल बी इजी। अच्छा, जो सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास वो है, मिस फातिमा स्मोक्ड 2 पैक ऑफ सिगरेट्स पर डे। एक दिन के अंदर, पता नहीं ये फातिमा इतनी शौकीन क्यों सारे सिगरेट्स वगैरह पी लेती थी। 2 पैक, ठीक है, 2 पैक का क्या मतलब है? 40 सिगरेट्स पर डे। ठीक है भाई, फॉर 20 ईयर्स, वो भाई क्या जुल्म की इंतहा कर दिया है। मिस फातिमा के लिए नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 इन मिस फातिमा की जो हिस्ट्री है, ये बोले कि सिगरेट जो पर डे था वो 2 पैक्स से मुराद ये है 40 सिगरेट्स पर डे। याद रखें ना कि एक पैक के अंदर
20 सिगरेट्स हैं, ठीक है। तो 2 पैक के अंदर 40 सिगरेट्स होंगे। अच्छा, कितने सालों तक, ईयर कितने हैं, 20 ईयर तक। तो ये बोले आप उनकी PY फाइंड आउट कीजिए। PY से मुराद क्या है भाई, पैक ईयर। अच्छा जी, फार्मूला के PY इज इक्वल टू CD डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई ईयर्स, ठीक है। अच्छा, PY इज इक्वल टू CD कितना है 40 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई भाई कितना है 20, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि क्या है 20 ईयर्स तक, ठीक, 20 ईयर्स तक 20 में कैंसिल हो गया, तो PY इज इक्वल टू 40। अच्छा, आगे भी सवाल को समझना, सवाल कुछ और दिलचस्प होने वाला है। देन रिड्यूस्ड टू 1 पैक पर डे। तो किसी ने किसी मौके पर उनको एक डिसीजन दिया कि मेरी बहन ऐसा ना करो, आप सिगरेट्स कम पिया करें ताकि आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो उन्हें क्या बोला कि मैं डायरेक्टली तो इस आदत को बदल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ थोड़ा सा ग्रेजुअली मैं इनको बदल सकती हूँ। तो 2 पैक से उन्होंने रिड्यूस करके 1 पैक तक उन्होंने पर डे का आदत बना लिया है, ठीक है। उसी हवाले से और मज़ीद कितने साल तक, 10 ईयर्स तक। तो ये भी फाइंड आउट करना होगा, फिर दोनों को ऐड करना ही है। तो ये PY फाइंड आउट करो 1, ये PY 2, वो भी मिस फातिमा के लिए। अच्छा, PY इज इक्वल टू सिगरेट पर डे 20 तक, 1 पैक डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। 20 में कैंसिल, PY इज इक्वल 10। अब PY इज इक्वल 10, ये सेकंड PY है, ठीक है। अब दोनों को ऐड करोगे तो PY इज इक्वल टू PY1 प्लस PY2। PY इज इक्वल 1 जो था 40 था और 2 जा 2 और 10 था। PY इज इक्वल टू 50, ठीक है, पैक ईयर। तो इनकी जो मुकम्मल जो हिस्ट्री है भाई, उन्होंने बीच में छोड़ा भी है, कंटिन्यू भी रखा, लेकिन उनके बाद उनकी जो PY है दैट इज 50, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो प्रॉब्लम ये है कि ए पेशेंट स्मोक्स 10 सिगरेट पर डे, ठीक है। एक पेशेंट है, उनकी जो मामूल था वो एक दिन के अंदर 10 सिगरेट्स पिया करता था फॉर 5 ईयर्स। देन क्विट, उनके बाद किसी दोस्त की वजह से उन्होंने छोड़ दिया है। देन स्टार्ट, फिर दोबारा वो दोस्त जिसे चला गया तो दोबारा स्टार्ट कर दिया है 20 सिगरेट पर डे। तो फर्स्ट PY1 प्रॉब्लम, थर्ड PY1 क्या बोल रहा है कि PY इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई कितने आवर्सों तक वो पिया कर 5, ठीक है भाई, 5 1 4, ठीक है। तो PY इज इक्वल 2.5, ओके। लेकिन ये PY1 है, देन उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, उनके बाद जो उस शख्सियत ने जो कंटिन्यू रखा मोहतरमा ने 20 सिगरेट्स पर डे फॉर 10 ईयर्स। तो सेकंड PY क्या होगा, 20 सिगरेट्स पर डे। अच्छा, कितना साल के लिए मेरे भाई, 10 ईयर्स के लिए। कैंसिल हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। PY सेकंड स्टैंड, तो PY इज इक्वल 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 2 का है। PY1 इज 2.5 एंड PY2 इज 10, तो ऑल ओवर 12.5 पैक ईयर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, इनको सॉल्यूशन करना था, और ये प्रॉब्लम आर वेरी इजी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम और सवाल बुला सकते हैं। बड़ी मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।